शुक्रिया। यू वेलकम। क्या नाम है आपका? गुल। गुल, बहुत खूब। मेरे ख्याल में आपका यही नाम होना चाहिए था। शुक्रिया। क्या करने के लिए आए हैं वो यहाँ? वो बहुत बीमार है। ये शख्स नागवार हद तक बीमार रहता है। मुझे तो कभी अच्छा नजर आया नहीं। वैसे मेरा ख्याल है कि इसमें अंदेशे की कोई बात नहीं। अल्लाह करे वो जल्दी ठीक हो जाए। क्यों? मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। अब आप ये चाहेंगे कि मैं भी आपके साथ उन्हें देखने के लिए जरूर जाऊं? आपकी मर्जी है, मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकती। दरअसल ये नाजिया कि मुझे रिश्तेदारों से सख्त वहशत होती है, और वो भी बीमार किस्म के। और आपकी खालाजाद भाई तो माफ कीजिएगा, मेरे लिए कतई नाकाबिल बर्दाश्त चीज है। अच्छी बात नहीं। एक जमाने से मौत के दरवाजे पर खड़ा जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठा रहा है। मैं जा रही हूँ। जरूर जाइए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके जाने से ना तो उन्हें सुकून मिलेगा ना सेहत। वैसे आपकी मर्जी। बैठ। तुमने देखा दुनिया कितनी मुख्तसर जगह है। आपकी तबीयत कैसे है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खुश हूं। हालांकि खुश होने की कोई खास वजह नहीं है। आप यहाँ आए क्यों? क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए? बहुत बदअखलाक हो। मैं तो समझा था कि मेरे यहाँ आने से तुम खुश होगी। खुशी तो हुई है मुझे, मगर अगर यहाँ का मौसम आपके लिए बहुत नामुनासिब है, और इतना लंबा सफर, इतनी थकन। देखिए तो सही, आपने अपना क्या हाल बना रखा है। देख लूंगा, खुद को भी देख लूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें तो देख लूं। फिर नाजिया बेगम, मंजिल पे पहुंच के थकन का एहसास किसे होता है? मसूद कह रहे थे कि आपने बाहर इलाज के लिए जाने से भी इनकार कर दिया। क्यों? क्यों? कहीं जाने से मैं भी तो इनकार करूं? आपकी बातें नहीं बदल सकती। मैं खुद भी नहीं बदल सकता। बहुत पुरानी बीमारी है। अच्छा ये बताइए, आंटी कैसी है? अच्छी है, ठीक है। बहुत कमजोर हो गई है, शायद इसलिए कि बच्चों के दुख माओं के चेहरों पर नक्श बन के उभर आते हैं। वैसे वो बहुत बहादुर हैं। नाजिया, तुम खुश हो? हाँ। कुछ बदल रही हो? जाहिर है कुछ ना कुछ तो मैं बदलूंगी। आखिर अब मैं एक शादीशुदा खातून भी हूँ। मैं माँ हूँ, जवान बेटी की माँ। हाँ, वाकई। लड़की कैसी है? लड़की बहुत प्यारी है।
इसीलिए मैं उससे इतनी मोहब्बत भी करती हूँ। अपनी मोहब्बत को बहुत बेदरेग खर्च करती हो, यानी कि थोड़ा बहुत आड़े वक्त के लिए भी बचा रखो। इससे क्या होगा? नाजिया, खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज आप मेरी फिक्र ना किया कीजिए, अपनी फिक्र करें। हालांकि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन आपके आने से मुझे खुशी हुई है। देखा, मेरी बेटी हर तरह के काम की आती है। जी हाँ, मुझे बखूबी अंदाजा हो रहा है। Can I help you? हाँ बस ये ठीक है। देखते हैं आप दोनों हमारी क्या खातिर करते हैं। Oh God, मुझे तो इन दिलचस्प बातों में ख्याल ही नहीं रहा। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, कुछ तस्वीरें डेवलप करना है, बहुत ज़रूरी। आप मुझे 2 मिनट की इजाज़त देंगे? जरूर। वैसे भी मेरे ख्याल में किसी फनकार को रोका नहीं जा सकता। शुक्रिया। नाजिया, आप जरा मेरे साथ आइए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। ये तस्वीरें कल ही पहुंचना है, प्लीज़। गुल बेटे, आप मसूद साहब की खातिर तवाज़ु कीजिए, हम अभी आते हैं। गुड। आप तो वाकई बहुत अच्छी चाय बना रही थी। शुक्रिया। अरे नाजिया, आदाब। मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। मैं तुम्हीं से मिलने आई थी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कमाल है, शिराज ने आपको बैठने को नहीं कहा? नहीं, बस मैं जाने ही वाली थी। वाकई बड़ी देर हो गई, फिर आऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा। आप चुप चुप हैं। मैं हमेशा चुप ही रहती हूँ। साहबजादा मसूद अली खान नहीं आए कई रोज से। जी नहीं। आपने पूछा नहीं? जरूरी नहीं समझा मैंने। नहीं ना चाहिए, मेरा ख्याल है कि अखलाक नहीं सही, लेकिन पूछ लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ बार बार आए। क्यों? पहली बात तो ये कि वो मेरे दोस्त नहीं, अदील भाई के दोस्त हैं। और दूसरी बात ये कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पुराने परस्तार यहाँ आए। मेरा उनका क्या वास्ता? मैं साहबजादा मसूद अली खान को अच्छा खासा नफीस आदमी समझता हूँ।
देखिए ना, उस दिन वो गुल की बहुत तारीफ कर रहे थे, उसकी तालीम और तरबियत की, और कहते थे कि आजकल के दौर में इस किस्म की लड़की को तसव्वुर तक महाल है। फिर खाने के बाद काफ़ी अरसे तक उसे पाकिस्तान की तारीखी पस मंज़र के बारे में भी बताते रहे। मैं उन्हें मना कर दूंगी कि वो यहाँ ना आया करें। गुल बहुत मुख्तलिफ लड़की है, वैसे भी हम लोग उनके इनायात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नहीं, मेरा ख्याल है आप ऐसी कोई बात ना कहिएगा, इसलिए कि मैं उन्हें खासा माकूल आदमी समझता हूँ। यूँ भी माशरे में उनका अच्छा खासा मकाम है, तालीम याफ्ता हैं, ज़हीन हैं और बहुत दौलतमंद भी हैं। अरे, तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? पहचान रही हूँ, मगर कभी कभी पहचाने हुए चेहरे भी नहीं पहचाने जाते। आप कब आई? अभी अभी चली आ रही हूँ। दरअसल नाजिया, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। हो, यकीनन कोई बहुत गैर मामूली बात होगी जो आप मुझसे करने आई। नाजिया, अब तुम जो चाहे कहो या समझो, लेकिन मुझे तुमसे अब भी ऐसी मोहब्बत है जैसे पहले थी। मेरी मानो तो साथ अपना बात ख्याल रखा करो जो वो तुम्हारा ख्याल रख रही हो। ये बात भी अब मुझे बता चुकी है। हाँ जी, तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है। कौन काफिर है जो आपकी मोहब्बत का यकीन नहीं करेगा? तुम्हें मेरे खुलूस पर एतबार नहीं रहा? आपकी तो मेहरबानी थी, मैं हमेशा से मांगूंगी। बहरहाल, आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि फैसल ने मेरा नाक में दम कर रखा है। हफ्ते में 10-10 मरतबा आके अपनी रूदाद रकम तो सुनाता है वो मुझको। मैं जानती हूँ। अच्छा, तुम जानती हो? शिराज समझ रहे हैं जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। उन्हें कैसे मालूम हो सकता है जब उन्होंने इस सिलसिले में मुझसे बात की? बहरहाल, शिराज आजकल बहुत परेशान है। हाँ, आपने उनकी परेशानी दूर नहीं की। तुम कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हो? मगर मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम बहुत कुछ कर सकती हो। कम से कम गुल के दिल का हाल तो मालूम कर सकती हो। जी नहीं, ये मेरी वजह उसके बाप का काम है। नाजिया, इतनी उलझी हुई बातें मत करो, तुम्हें जेब नहीं देता। क्या मालूम मुझे क्या जेब देता और क्या नहीं देता। मगर आपको इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? साहिर और गुल से मुझे मोहब्बत है और मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे। एक दिन आपने मुझसे भी यही कहा था, याद है ना आपको? तुम मुझे इल्जाम दे रही हो? जी नहीं। मैंने सुना है कि आजकल साहबजादा मसूद अली खान भी गुल में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। जी, वो गुल को पसंद करते हैं। सच? और ये बात तुमने अब तक शिराज को बताई तक नहीं? उन्होंने ये बात मुझसे पूछी ही नहीं। सोचो तो नाजिया, किस कदर गुल के लिए शानदार रिश्ता होगा। लाखों के जायदाद के मालिक की बीवी। उफ। आप बहुत खुश हुई। जाहिर है, मुझे गुल से मोहब्बत है, मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। मगर अभी तक तो साहबजादा मसूद अली खान ने पैगाम तक नहीं भेजा और ना ही इस सिलसिले में कोई वाज़ेह इशारा किया है। नाजिया, अगर तुम ये चाहो तो कर सकती हो। अगर मैं चाहूँ तो? क्या मतलब है आपका? भाई, अब भी उन पर तुम्हारा काफी असर है, वो तुम्हारे काफी बस में है, तुम्हारी बात टालेंगे नहीं। बेगम केशवर से तुम्हारी दोस्ती ज्यादा अरसे चलने की नहीं है। जब उनकी असलियत तुम पर जाहिर होगी, तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी। क्या सोच रही हो? एक दफा अदील भाई ने मुझसे कहा था कि वो इंसान को मज़का खेज हद तक बेबस पाते हैं। अब मैं सोचती हूँ कि शायद उन्होंने ठीक ही कहा था।
चलिए आप इसलिए कर लेते हैं। मेरे ख्याल में आप दोनों बातें करें, मेरे तरह सर में दर्द हो रहा है, मैं ऊपर जाके गोली खाकर आराम करूंगी। अच्छा? और हाँ गुल, तुम मसूद साहब को कहवा तो पिलाओ, तुम्हारे अब्बा भी बस अभी आने ही वाले होंगे। मसूद साहब आप खाना खा कर जाएंगे, शिराज बहुत इसरार कर रहे थे। ऑलराइट? बहुत खूब। आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी तस्वीर बनाती हैं, मगर आप खुद इन सबसे ज्यादा अच्छी हैं। शुक्रिया। अच्छा भाई, कहवा किसी और दिन सही। मेरे ख्याल में मुझे देर हो रही है, मुझे एक बहुत जरूरी काम से भी जाना है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं अपनी शॉल यहाँ भूल गई थी। अरे मसूद साहब कहाँ गए? चले गए। चले गए? मगर मैंने तो उनसे कहा था कि खाना खा कर जाएंगे। उनको कुछ काम था। डर गई? नहीं, नहीं तो। साहबजादा मसूद अली खां आए थे? हाँ आए थे। गुल से मिले थे? हाँ मिले थे। उससे बात की थी? मेरा मतलब है सिर्फ उसी से बातें की थी। मैं कमरे से चली आई थी। गुड। ये हमारी गुल की तरफ खास माइल नजर आते हैं, यही कहा जाता है ना? मैं नहीं जानती इसे क्या कहा जाता है। आप खुद ही सोचकर इस सिलसिले को कोई अच्छा सा नाम देते।